सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी वाज स्पेंट ऑन द सूटकेस। तो इसके अंदर भी हमने वही क्राइटेरिया यूज़ किया, लेट द टोटल मनी बी 1। टोटल मनी कितनी है 1, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी मनी है, और हमारे पास उसी मनी से रिलेटेड वो दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ दैट मनी इज सेव्ड एंड 4/9 इज स्पेंड ऑन सूटकेस। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसी टोटल मनी को 1 ले लिया। अब 1 में से कितना कौन सा कितना फ्रैक्शन सेव हो गया, 1/4। सो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। सो 3/4 इज रिमेनिंग। अब वो कह रहे हैं ही स्पेंड 4/9 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द सूटकेस। सो स्पेंड ऑन सूटकेस इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। ऑफ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑफ, इसलिए वो मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई टोल्ड यू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, सो इट कम्स आउट टू बी 12/36। अब इनको अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं, आंसर आ जाता है 1/3। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज मनी वाज लेफ्ट। अब यूज़ कितनी हो गई, 1/3 यूज़ हो गई इन बाइंग द सूटकेस एंड 1/4 ही सेव्ड। सो जब हम इसका करके एलसीएम निकाल के फ्रैक्शन निकालेंगे, इट विल बी 7/12। तो 7/12 उसकी यूज़ होगी। अब 1 में से व्हेन वी विल सबट्रैक्ट 7/12 वी विल गेट द मनी दैट इज़ लेफ्ट। सो 5/12 ऑफ हिज मनी वॉज लेफ्ट। हमेशा जब भी आप फ्रैक्शन लिखेंगे हमें ऑफ यूज़ करना होगा, ऑफ हिज मनी, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा किसी चीज़ का होता है, हाफ ऑफ समथिंग, 5/12 ऑफ समथिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस of 1/3 and 1/9 we get 3/4. what is a fraction? now इसके अंदर एक चीज़ का डिफरेंस है, ये जो 1/3 और 1/9 दिए हुए ना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का वो पार्ट नहीं है, या इस चीज़ का वो पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उस फ्रैक्शन को x ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ फ्रैक्शन यानी कि x इज डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवीजन का सिंबल लगेगा, डिफरेंस ऑफ 1/3 एंड 1/9। डिफरेंस ऑफ मतलब सब्ट्रैक्शन, और डिफरेंस ऑफ 1/3 एंड 1/9 लिखा हुआ है, इसलिए वी वोंट शिफ्ट द डिजिट्स। सो इट विल बी 1/3 माइनस 1/9। जब हम, और ये कितना आता है 3/4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया वी गेट 2/9 इज इक्वल टू 3/4। नाउ अब ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाले फ्रैक्शन को हम उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई होएगा, बट इसका रेसिप्रोकल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वी आर ट्रांसपोर्टिंग इट, राइट। इसकी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, इसीलिए ये वहाँ जाके रेसिप्रोकल नहीं बनेगा। इसको एज इट इज़ हम वहाँ लेके जाएंगे, और पर साइन चेंज होगा। क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसके अंदर जब एक साइड से दूसरी साइड नंबर जाता है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है। अब ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/9। इसके अंदर जो भी कटिंग्स होंगी वी विल सॉल्व दिस। 3 1, सो इट विल बी 1/6। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/6। नाउ क्वेश्चन 5। कविता हैड ₹9600. She spent 1/4 of it on shoes and 1/6 of the remainder on a dress. She kept the rest of the money. How much money did she keep? So she kept the rest of the money. How much money did she keep? अब इसके अंदर वो कह रहे हैं she spent 1/4 of it on shoes and 1/6 of the remainder on the dress. सबसे पहले हम लिखते हैं कविता के पास कितने रुपीज़ थे, 9600. शी स्पेंड ऑन शूज़, कितने स्पेंड किए उसने, 1/4 ऑफ 9600. सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आंसर आता है 2400. नाउ शी स्पेंड ऑन ड्रेस, आई एम सॉरी वी मिस्ड वन पॉइंट, हमें पहले ये दिखाना होगा मनी रिमेनिंग कितनी है. मनी रिमेनिंग इज़ 9600 माइनस 2400, जो वो शूज़ पे ऑलरेडी खर्च कर चुकी है.
सो इट कम्स आउट टू बी 7200. नाउ 7200 में से उसने 1/6 अपनी ड्रेस के लिए खर्चा. 1/6 कितना है? 1200. ठीक है, अब कितना बचा? 7200 माइनस 1200 दैट इज 6000 जो उसने अपने पास रखी. तो सबसे पहले हमने क्या किया? टोटल का 1/4 निकाला, जो हमें पता चला कितना उसने अपने शूज़ पे खर्चा है. ठीक है, अब उसके बाद उन दोनों को हमने माइनस किया ताकि रिमेनिंग मनी आ जाए. अब रिमेनिंग मनी का हमने 1/6 निकाला जो उसने अपनी ड्रेस पे खर्च किया है. उसके बाद जो रिमेनिंग मनी थी और जो उसने अपनी ड्रेस पे खर्च किया था, हमने उन दोनों को माइनस कर दिया. तो हमारे पास आंसर आता है 6000. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवानी हैड 288 पोस्टर्स. उसके पास कितने पोस्टर्स थे? 288. शी सोल्ड 2/9 ऑफ द पोस्टर्स टू हर रिलेटिव्स. उसने 2/9 अपने रिलेटिव्स को दे दी एंड 1/3 ऑफ देम टू हर फ्रेंड्स. अब इसके अंदर रिमेनिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा. वो कह रही है 2/9 उसने अपने रिलेटिव्स को दे दी और इसी का 1/3 उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे टोटल फ्रैक्शंस ऑफ पोस्टर्स सोल्ड. टोटल कितना सोल्ड हुआ? 2/9 और 1/3. हम इन दोनों को ऐड करेंगे. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी गेट द आंसर एज 5/9. सो 5/9 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पोस्टर्स वाज. अब 5/9 किसका? 288 का. सो टोटल पोस्टर्स कितने सोल्ड हुए? 288 मल्टीप्लाइड बाय 5/9. क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन क्या होता है? ऑफ. ऑफ किसका? टोटल पोस्टर्स सोल्ड का. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द आंसर एज 160. इसको सॉल्व कैसे करना है? 9 के टेबल में कब आता है? 288. 3 27 1 18 32 टाइम्स. सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 160. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पोस्टर्स वर अनसोल्ड. टोटल पोस्टर्स हमें पता है कितने थे? 288. टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड कितने हो गए? 160. तो जब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे विल गेट द आंसर एज 128. आई होप मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं. आई जस्ट होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. सो इफ एनी क्वेरी प्लीज डू आस्क. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस